ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा दरिया। लेके चल रहे हैं ये किस लिए निकालते हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ ये बताने के लिए, आज से तकरीबन 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन पे कि जहाँ पे दरिंदगी अपने चरम सीमा पे थी, इंतहा ये थी कि वो जिंदा लड़कियों को दफन करते थे, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। ईश्वर ने वहाँ पे संदेशवाहक नबी को भेजा जिसका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद जो मुसलमानों के संदेशवाहक बन के आए, बल्कि सिर्फ ये मैं कहूँ कि पूरी इंसानियत के लिए आए थे, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। क्या है, दरिंदों इन अरब वालों को चलना सिखाने आए थे, बोलना सिखाने आए थे, जिंदगी गुजारना सिखाने आए थे। मोहम्मद ने यह बताया कि दरिंदों जो तुम काम कर रहे हो ये धर्म में नहीं है, लड़कियों को जिंदा नहीं दफन किया जाता, शराब धर्म में नहीं है, माँ बहनों के साथ बलात्कार करना धर्म में नहीं है। यह बताने के लिए मोहम्मद अरब की सरजमीन पे आए, लेकिन इन दरिंदों ने देखा जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें रोका जा रहा है, हम शराब पीते हैं हमें मना किया जा रहा है। लिहाजा अब क्या हुआ, उसका रिएक्शन ये हुआ कि मोहम्मद के दुश्मन बनने लगे। मोहम्मद ने ये काम किया कि जिंदा लड़कियों को दफन कर रहे हो, ये गलत है, हम तुम्हारा समर्थन नहीं करते। तो अब ये मोहम्मद के दुश्मन बनने लगे। तो जब तक मोहम्मद ये संदेशवाहक पैगंबर जब तक मौजूद था तब तक तो उसका कुछ न बिगाड़ सके। लेकिन जैसे ही मोहम्मद की आंख बंद हुई, सबसे पहले उनकी पुत्री फातिमा के घर के ऊपर आग और लकड़ियां लेके पहुंच गए। सबसे पहले उनके घर का दरवाजा जलाया। उनसे बदला नहीं ले सके, उनकी औलादों से, उनके बच्चों से बदला लेने के लिए जैसे ही आंख बंद हुई, अभी 3 दिन में ही गुजरा था, आग और लकड़ियां लेके उनका दरवाजा जला दिया। जहां मोहम्मद रहते थे उनकी बेटी का दरवाजा जला दिया गया। जलता हुआ दरवाजा, अभी 18 साल की बेटी है मोहम्मद की, उस संदेशवाहक नबी की बेटी 18 साल का सिन था, उस लड़की के ऊपर जलता दरवाजा गिराया गया। ये बदला लिया जा रहा है कि तुमने हमें क्यों रोका, तुम जा रहे हो, हम बदले ले रहे हैं। दूसरा काम क्या किया, उनके दामाद को मस्जिद की हालत में, मस्जिद में नमाज की हालत में तलवार के जरिए उन पे हमला किया गया। ये आतंकवादी कहाँ से आए हैं, आइए भी सुनिएगा। अच्छा, मोहम्मद के बाद उनकी पुत्री पे हमला, उनके दामाद पे हमला, अब उसके बाद उनके 2 नाती बचे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। हसन के ऊपर उसी मदीने के अंदर जहाँ पैगंबर आए थे, जहाँ ये नबी आया था, उसी मदीने के अंदर उसके नाती को जहर दे दिया। पूरा परिवार खत्म करने का प्लान है, ये खत्म कर दो, ना ये रहेंगे ना फिर कोई आए के रोकेगा हमको, हमारे दरिंदगी से हमको नहीं रोक सकता कोई। अच्छा, उनके नाती को जहर दिया, और जहर देने के बाद जब उनके नाती का जनाजा दफन करने ले जा रहे थे, रास्ते में दफन करने के लिए जाते हुए उनकी मैयत के ऊपर तीर चलाए गए। होता है किसी धर्म में, ये दुश्मनी है तो जिंदगी में, मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है। मरने के बाद मैयत के ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं, सारी दुश्मनी मोहम्मद से है, निकाला परिवार से जा रहा है। उसके बाद आखिरी नाती हुसैन बाबा, जिसका हम जुलूस लेके चल रहे हैं, उनको भी मदीने में रहने नहीं दिया गया। क्या किया, आखिर में उनको भी मदीना छोड़ना पड़ा। वो मदीना जहाँ मोहम्मद आए थे, जहाँ उनका परिवार रह रहा था, मदीने को उनके लिए सख्त कर दिया गया। वो मदीना छोड़ के जा रहे हैं पवित्र स्थान मक्के की तरफ। मक्के में रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, मक्के में भी लेडीज लिबास में आतंकवादियों को भेजा गया कि इनको मक्के में भी जहां मिले मार दो, पूरा परिवार खत्म कर दो। अच्छा, अब वहां पे भी हज का पीरियड है, हज का जमाना है। मोहम्मद के नाती ने हज को भी छोड़ा कि यहाँ भी मुझे नहीं मारा, नहीं छोड़ा जाएगा। और अब वहां से चले जा रहे हैं कूफे की तरफ, वहां के लोगों ने लेटर भेज के बुलाया है, आइए हम आपके साथ हैं। लेकिन जब वहां जाने लगे, रास्ते में
रास्ते में आतंकवादियों का एक सेना, एक लश्कर पहुंचता है और वहां पे रोकता है कि नहीं, आप कूफे भी नहीं जा सकते, या फिर हमें छोड़ो मदीने चले जाए, क्या नहीं, मदीने भी नहीं जा सकते। वहीं घेरा इराक की सरजमीन पे जिसका नाम करबला है, वहीं पे 30,000 आतंकवादियों ने 72 का ग्रुप है पैगंबर के नाती का, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं। इन 72 को 30,000 की सेना घेर रही है इराक की सरजमीन पर कि जब तक तुम हमारे यजीद का समर्थन नहीं करोगे, यजीद सबसे बड़ा आतंकवादी जिसने कहा माँ बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इसका समर्थन करो। हुसैन ने कहा नहीं कर सकते, पैगंबर का नाती है, मोहम्मद का नाती है, पैगंबर इसको खत्म करने आए थे, मोहम्मद इसको खत्म करने आए थे, क्या इसका समर्थन करो। मैं माँ बहनों के साथ बलात्कार कर सकता हूँ। इस्लाम का ठेकेदार बन के बैठा था, इस्लाम का लीडर बन के बैठा था, इस्लाम का लीडर बन के खलीफा बन के बैठा। अच्छा, मैं शराब पीता हूँ, इसका समर्थन करो। मोहम्मद के नाती ने कहा पूरी दुनिया में कहीं जगह ना हो मेरे लिए, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। शराब को मैं जायज नहीं कर सकता, मैं बलात्कार को जायज नहीं कर सकता, मैं लड़कियों को दफन करना जायज नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर समर्थन नहीं करते हो तो पूरे परिवार को खत्म किया जाएगा। अब यहाँ पे मोहम्मद के नाती ने 2 लेटर लिखा, एक अपने दोस्त हबीब को कूफा लिखा, एक अपने साधु को लेटर हिंदुस्तान लिखा। हम कहते हैं हमें अपने वतन से क्यों मोहब्बत है, क्योंकि मेरे मौला ने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी। हम अपने वतन की मिट्टी से प्यार करते हैं। हमारे हिंदुस्तान से फौज गई थी, सेना गई है, समुद्र गुप्त की फौज यहाँ से गई है मदद करने के लिए, उस मोहम्मद के नाती की मदद के लिए। हुसैनी बरहमन आपने सुना होगा, इतिहास पढ़िए, तारीख देखिए। यहाँ से 60,000 की फौज, 60,000 की सेना समुद्र गुप्त को जो मौला ने लेटर लिखा था, जो इमाम हुसैन ने क्या मसला था, चूंकि ईरान के बादशाह की 2 बेटियां थी, एक का नाम था शहरबानो, एक का नाम था मेहरबानो, जिसका विवाह समुद्रगुप्त बल्कि चंद्रगुप्त से हुई थी। समुद्रगुप्त उसका बेटा है, उसका पुत्र है, चंद्रगुप्त से हुई और उसकी बीवी का नाम रखा गया चंद्ररेखा। उनकी शादी जो शहरबानो की बहन है। अच्छा, वहां से लेटर आया था हिंदुस्तान, यहाँ से फौज गई हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। हिंदुस्तान की फौज जब करबला पहुंची, उससे पहले करबला हो चुकी थी, मोहम्मद के नाती को कत्ल किया जा चुका था। अब ये जब सेना वहां पहुंची तब मुझे मदद के लिए बुलाया था, मैं हेल्प करने के लिए आया था। अब मैं क्या करूं, सबने अपनी अपनी तलवारें निकाली, कहा यही गला काट लेते हैं, हिंदुस्तान वापस नहीं जाएंगे, हम मदद के लिए आए हैं। अच्छा, अब वहां पे आके उन्होंने मुख्तार सकफी कूफे के कमांडर, उन्होंने आके कहा नहीं ठहरो, ऐसे गर्दनों को मत काटो, जिन्होंने मोहम्मद के नाती को मारा है उन सब से एक एक करके हम बदला लेंगे। ये सेना रुकी वहां पे, और वो जगह करबला में जहाँ ये सेना रुकी उसका नाम आज भी हिंदिया के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग वहां रुक गए और कुछ लोग हिंदुस्तान चले आए। अच्छा, हिंदुस्तान से मदद के लिए लोग गए, लेकिन जो वहां थे उन्होंने फातिमा के लाल की मदद नहीं की, उन्होंने मोहम्मद के नाती की मदद नहीं की। 30,000 की सेना, अच्छा उन्होंने क्या किया, अब एक एक करके सबको मार रहे हैं। 30,000 की फौज, दुनिया कहती है इन्होंने खुद मारा है, खुद ही रो रहे हैं। हम हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, इतिहास सुनिए किसने मारा है। ये 30,000 आतंकवादी जो जमा हुए थे मोहम्मद के नाती को मारने के लिए, ये कौन थे? अगर हम ही ने मारा है, हम ही रो रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? भाई जिसने मारा है अगर वो रो रहा है तो आप उस पे उसको रोकते क्यों हैं? भाई जिसके घर का गया है वो रोएगा, जिसने मारा है वो रोकेगा। आज जो बिदात के फतवे आते हैं, मातम करना बिदात, तमा करना बिदात, हुसैन हुसैन कहना बिदात, अलम निकालना बिदात, इनकी नस्लें यजीद से चली आ रही है। ये वही आतंकवादी है। लब्बैक या हुसैन,
ये आतंकवादी। देखिए अभी मैं बताता हूँ, चूंकि मोहम्मद ने जंगे उहद में, देखिए अगर ये हराम है, ये बिदात है, तो सुनिए, मोहम्मद जब पैगंबर इस्लाम जब जंगे उहद में जख्मी होके नशेब में गिरे, गड्ढे में गिरे, उनके कुछ दांत टूट गए थे। वैसे करनी जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने आने के बाद अपने सारे दांत तोड़ लिए, नहीं मालूम कौन सा दांत टूटा था। अगर हराम होता, मेरा नबी आके कहता ए वैसे करनी, तुमने क्या किया, मेरे दांत टूटे थे, तुमने क्यों तोड़ लिया, ये हराम था, ये बिदअत है। कहीं कोई हिस्ट्री, कोई तारीख, कोई किताब दिखाइए। लेकिन ये आतंकवादी जो वहां थे, जो कुछ न कर सके, वहां मोहम्मद के नाती को मारा, यहाँ उनके चाहने वालों को घेरते हैं। और देखिए आके क्या हुआ। आज भी ये ISI, इनकी हिस्ट्री, इनकी तारीख पढ़िए। ये यजीदी नस्ल वाले जो इन्होंने करबला में किया था मोहम्मद के नाती के साथ, क्या किया, वहां सबको एक एक करके कत्ल करना शुरू किया, एक एक करके सबको मारना शुरू किया। पहले क्या किया, 6 महीने का बच्चा जिस पे दुनिया तरस खाती है, 6 महीने के बच्चे पे दुनिया तरस खाती है। यजीदियों ने, इन आतंकवादियों ने उस 6 महीने के बच्चे पे पानी बंद किया, 3 दिन तक पानी नहीं दिया। और जब उसके बाप ने, उसके पिता ने आके सबके सामने पानी मांगा, तो तीर से उस बच्चे को ज़िबा कर दिया। किस धर्म में है, किस इस्लाम में है, ये कैसे आतंकवादी थे। और उसके बाद उनके 32 साला भाई का हाथ काटा, बायां हाथ काटा, गला काटा भाई के सामने। जवान बेटे को, 18 साल का बेटा मोहम्मद के नाती का, उसके सामने, मोहम्मद के नाती के सामने 18 साल के लाल के ऊपर गोली चलाई गई, तीर चलाया गया और जवान को मार दिया। यही इंतहा नहीं हुई। और सुनिए आतंकवादियों की, और इंतहा सुनिए। उसके बाद क्या क्या इन आतंकवादियों ने, गला काटने के बाद त्रिशूल पे सरों को उठाया गया, नेज़े के ऊपर सरों को उठाया गया, और जो मैयतें बच गई ना, उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। कोई सोच सकता है, सोच सकते हो किस हद तक गिर गए थे ये आतंकवादी। आज आपने देखा ये ISIS वाले क्या करते हैं, क्या करते हैं ये दाइश वाले, काटने के बाद गला ये भी जमा करते थे, नुमाइश में लगाते थे। ये उन्हीं की नस्ल है, ISI उसी की नस्ल है, जो आज उन्होंने उसी तरह करके दिखाया। बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, जवानों को मार रहे हैं, औरतों के साथ रेप कर रहे हैं। ये किस धर्म में है। हाँ, हम इसी का मातम करते हैं, हम इसी पे रोते हैं। हमारा गम यही है, हमारा गम यही है, हम इसीलिए रोते हैं। बस 2 मिनट सुन लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया, ट्रैफिक जाम है, हम नहीं चाहते किसी को हमारी वजह से तकलीफ हो, रास्ता बंद हो। 2 मिनट और सुन लीजिए अजीजों। 6 महीने का बच्चा था, उसके ऊपर 3 भाल के तीर से तीर मार के गला उसका सुराख कर दिया। पानी मांगने के लिए पिता आए थे, बाप पानी मांगने के लिए आया था। हमारी मुसीबत तो यही है, ए मौला आपके ऊपर वहाँ इतने तीर चले थे, 7,000 तीर अंदाज, 30,000 का लश्कर, 7,000 आतंकवादी आगे बढ़ के मोहम्मद के नाती पे तीर चला रहे थे। मौला हम वहाँ नहीं थे कि अपने तीर को, आपके तीरों को अपने ऊपर रोकते। हम यहाँ पे मातम करके बताते हैं कि हम करबला में होते तो हम आपके ऊपर तीर न लगने देते। हाँ अजीजों, बस 2 मिनट और रहमत तमाम करूं। जब हुसैन के नाम पे आंसू आ जाए, बस या हुसैन शुरू कर दीजिएगा। हुसैन ने अली असगर के लिए पानी मांगा, 6 महीने का लाल है, लेके आए जालिमों, मैं गुनहगार हूँ, बच्चे ने क्या खता की है, इसकी क्या खता है, इसको पानी पिला दो, इसकी माँ का दूध सूख गया है, इसको पानी दे दो। उधर से तीर आता है, गले को सुराख करता हुआ बाप के हाथ में आके लग जाता है। बेटे ने कहा बाबा मैं अपनी जिंदगी में आपको तीर ना लगने देता, लेकिन क्या करूं, तीर बड़ा है, मेरा गला छोटा है। और अब सुनिए, जब बेटे को लेके माँ के पास आए, कौन माँ है जो बर्दाश्त करेगी। जैसे लेके आए, माँ ने देखा, बस एक जुमला कहा, ए मेरे लाल, क्या तुम्हारे जैसे बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं।
माँ गिरी बेहोश हो गई। या हुसैन